तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा ने बस एक ही अटैक में सब कुछ खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब ये सिविल मास्टर की ओर बढ़ते हुए क्या आई क्या वो कहाँ गई तुम्हारी काली शक्तियाँ। तुम तो कह रही थी तुम काली शक्तियों के भगवान हो। सिविल मास्टर बहुत ही शौक होते हुए क्या आई कैसे आखिर तुम मेरे अटैक के सामने कैसे टिक रहे हो। तुम एक मास्टर लेवल के भी पर्सन और अपने फुल पावर से यूज कर रहे हो, तभी मेरे सामने तुम्हारा कोई भी चांस नहीं था। जिस पर अजूरा कह रहा है क्या कहा फुल पावर, लेकिन अभी तक तो मैंने अपने 10% पावर से भी यूज नहीं किया है। तब इतना सुनते सिविल मास्टर का सारा इविल पना उतर जाता है और ये बहुत ही डरते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर अजूरा कहता है कि बताया तो मैं बस ताइलिंग सेक्टर एक मामूली सा सफाई कर्मी हूँ। तब थोड़ी दूर मौजूद इविल स्पिरिट अब आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये पक्का कोई एल्डर है जो भेस बदल के यहाँ आया है, वरना इस ताइलिंग सेक्टर में ताइचिंग को जाने के बाद कोई भी टैलेंट डिसाइबल नहीं जन्मा है। जिस पर इविल मास्टर बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हें अभी भी ये सब मजाक लग रहा है। शुक्र मनाओ कि मेरे पास अभी मेरी फुल पावर नहीं है, वरना मैं खुद ही पता लगा लेता कि तुम कौन हो। तब अजूरा कहता है कि अरे मान भी लो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस एक वर्कर हूँ, मुझे इस सेट में काम करने का 4,000 रुपए महीना मिलता है। जिस पर इविल मास्टर कहता है कि अब और टाइम वेस्ट नहीं, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, अभी खेले पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इतना क्या यहाँ मौजूद सारे इविल स्पिरिट्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। तब ऐसा करने की वजह से इसकी पावर बहुत ही फास्टली बढ़ने लगती है। जिस पर अजूरा इसे देखते हुए कहता है कि एबिलिटी तो कमाल की है, क्या सी एबिलिटी मेरे पास होती। तब अब इन सोल्स के साथ मर्ज हो जाने की वजह से इस मास्टर की पावर 70% तक रिकवर हो जाती है। जिस पर अब यहाँ भी मौजूद इन सारी पिलर्स उखाड़ते हुए कहता है कि बस अब तुम सिर्फ मेरा वापस लौटने का वेट करो। जिस दिन मैं तुमसे दोबारा तालिक सेट मिलने आऊंगा, उस दिन तालिक सेट में बस लाश और खून के छींटे दिखाई पड़ेंगे। तब अजूरा कहता है तुम भला ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि ना तो आज के बाद तुम कहीं जा पाओगे और ना ही वापस लौट के कभी आ पाओगे। जिस पर इतना सुनते इविल मास्टर पिलर्स को अजूरा की ओर फेंकते हुए कहता है कि इविल मास्टर क्या तुम मुझे रोकोगे। तब इन सारे अटैक्स को देखते अजूरा अपना चिनवा स्वॉर्ड अपेयर करने लगता है, जिसके बाद इसकी ओर अपने कुछ अटैक्स को बहुत ही फास्टली कर देता है। तब ऐसा होते ही अटैक्स इन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करते इस मास्टर की ओर ही जाने लगते हैं, जिसे देखकर इविल मास्टर कहता है कि वो नहीं, और इतना क्या यहाँ से डिस्पेयर होते इस अटैक से बचने लगता है। तब यहाँ अजूरा अपने रेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जिस पर ये मास्टर यहाँ से भागते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये पर्सन दो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला, अभी मेरे लिए ही अच्छा होगा कि मैं चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाऊं। तब अजूरा कहता है कि अरे चचा कहाँ भाग रहे हो, तुमने मेरे रियल पावर्स देख लिया, अब तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस पर कहती है अजूरा इसकी ओर एक और अटैक को कर देता है। तब मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज मुझे मत मारो। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम डीनो लूमिंग को देखते हैं। जार्डीन अब दौड़ के आते हुए कहते हैं ऐसे रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक केव होनी चाहिए थी, ग्रेट एल्थाचिंग के अलावा बाकी एल्डर इसी रास्ते से वहाँ जाते थे। तब डीन कितना कहते ये प्लेस अब हिलने लगता है। जिस पर डीन कहते कि लगता है हम लोग लेट हो गए, वो सिविल मास्टर ने सील को ब्रेक कर दिया और अब वो बाहर आ रहा है। तब लूमिंग कहती पिताजी जल्दी सारे एल्डर्स को सिग्नल भेजिए। जिस पर लूमिंग कितना कहते अब सामने मौजूद केव से एक बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है। तब इस तेज लाइट की वजह से इन दोनों की आंखें बंद हो जाती है। जिस पर इविल मास्टर बाहर की ओर आगे चलाते हुए कहता है पुलिस मुझे मत मारो, लेकिन इसी इतना कहते ये राख बन के उड़ जाता है। तब इस नजारे को देखकर ये दोनों बाप बेटी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिस पर डीन कहते कि आखिर इविल मास्टर इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों था। तब लूमिंग पूछते पिताजी क्या वही इविल मास्टर था। जिस पर डीन कहते बिल्कुल पुराने स्क्रोलों में उसी की ड्राइंग बनी हुए थे। तब लूमिंग कहते लेकिन पिताजी ये तो किसी से जान की भीख मांगता हुआ भाग रहा था। जिस पर डीन कहते हाँ इसके चिल्लाने की आवाज तो मैंने भी सुनी। तब लूमिंग अचानक बहुत ही खुश होते हुए कहती पिताजी क्या आप समझे कि आखिर इसका मतलब क्या है, कोई सीक्रेटली हमारे सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करके ताली साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस पर डीन भी अपने मन में सोचते हुए कहती हाँ मेरी बेटी की बात बिल्कुल सही है, पहले किसी पर्सन ने हमें डीमन सेट से बचाया, उसके बाद बाइजिन को भी पनिश किया और अब इतने बड़ी इविल मास्टर को जो कि सदियों से हमारा दुश्मन था उसे भी खत्म कर दिया। तब लूमिंग बहुत ही खुश होते हुए कहती पिताजी कहीं ये पर्सन वही तो नहीं जिसने पहले भी हमारी हेल्प की थी। जिस पर डीन कहती बेटी मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर जान गया कि सनोर पर्सन की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन अगर ये हमारे सेक्टर नहीं है तो फिर हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। तब लूमिंग कहती है इसका मतलब हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ताली सेक्टर के ऊपर अब इतने पावरफुल पर्सन का हाथ है। चलिए पिताजी जब अंदर जाके देखते हैं कि आखिर इस मास्टर को किसने खत्म किया। जिस पर डीन कहती बेटी अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ कि वो सीनियर हमारी तरफ है, इसलिए अगर वो हमारे सामने नहीं आना चाहते तो फिर चोरी छिपे हमें भी उनकी रियल आइडेंटिटी नहीं जाननी चाहिए, वरना अगर वो हमसे नाराज हो गए तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तब लूमिंग कहती हाँ ये बात भी है और फिर लूमिंग अपनी उन्हें कहती चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों मिस्टीरियस पर्सन एक ही है। जिस पर डीन कहता है चलो यहाँ से वो सीनियर जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, और तुम भी ये बात किसी और को मत बताना कि हमारे ऊपर किसी सीनियर का हाथ है। तब डीन की बातों पर लूमिंग पीछे की ओर देखते हुए यस फादर कहती है, जिसके बाद ये भी डीन के पीछे पीछे यहाँ से चली जाती है।
तब इधर अब हम अजूरा को देखते हैं जो कि इस प्लेस में आखिर और चाहते हैं ख्याल आई कि आखिर ये कौन सी टेक्निक्स है, जिस पर अजूरा भी टेक्निक्स के नाम पढ़ते हुए ख्याल आई ये तो एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्निक्स है। अब समझा कि मुझे इन बीते 3 सालों में लाइब्रेरी में एक पावरफुल टेक्निक क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये सारे पावरफुल टेक्निक यहाँ पर पड़े थे। ये सारे टेक्निक्स लगभग 300 साल पुरानी और इन सभी टेक्निक्स का अपना सिग्नेचर मूव है। अगर ये स्किल अभी 45 सेट में होते तो पता नहीं ये सेट कितना पावरफुल हो जाता। अजूरा हमें 45 सेट की थोड़ी हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार इन टेक्निक्स की वजह से 45 सेट आज से 300 साल पहले मोस्ट पावरफुल सेट हुआ करता था, जिसकी वजह से बाकी सेट को 45 सेट खतरा लगने लगा। तब 45 सेट की ग्रोथ रोकने के लिए पूरे सिटी के सेक्टों ने एक साथ मिलकर 45 सेट पर अटैक कर दिया और अटैक करके इनके सारे मास्टर ऑलमोस्ट सारे डिसेबलों को मार दिया। शायद इसी वजह से बचे हुए मास्टर ने इन टेक्निक्स को यहाँ पर लाके छुपा दिया था। वेल कोई बात नहीं, अगर मैंने इन सारी टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लिया तो फिर चुन चुन के एक एक करके मैं उन सबका रिवेंज लूंगा। तब अपने आप ही कॉस्मोस सफेयर होती हुई कहती है कि यहाँ भी कई सारे पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक्स मौजूद हैं। क्या अजूरा इन सारे टेक्निक्स को अपने जिनो इवॉल्व टेक्निक के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, जिस पर अजूरा ख्याल है कि बिल्कुल अभी करो। तब कॉस्मोस कहती है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अजूरा को मेडिटेट करना होगा, जिस पर अजूरा भी ओके कहता है। और अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इन सारी टेक्निक्स को कल्टीवेट करने की वजह से बहुत सारी ऐसे निकलती है और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखते अब सेक्टर डिसेबल कहने लगता है देखो वहाँ भी कोई पावरफुल स्किल को रिफाइन कर रहा है। तब बाकी डिसेबल कहने लगता है कि ये लाइट तो ब्लैक माउंटेन से आ रही है, लेकिन अभी वहाँ पे कौन होगा, जिस पे इधर अजूरा को देखते जो कि अभी मेडिटेट में लगा हुआ था। तब कॉस्मोस क्या देखो कांग्रेचुलेशन, अजूरा ने सारी टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लिया, जिस पर अजूरा आंखें खोलते हुए ख्याल आई क्या बात है, मैं नई पावर्स को अपनी बॉडी में फील कर सकता हूँ। इन सारे स्किल मर्ज हो जाने की वजह से मेरी पावर पहले से 15% ज्यादा बढ़ गई है। चलो अच्छा, जितना ज्यादा पावर होगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा पावरफुल रिवीलों से टकराने में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।